डोंट डू SIP। न्यूज और रिसर्च आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग पिछले 4 सालों में 40% लोगों को SIP से 0 रिटर्न्स मिले हैं। 2025 के एक रिसर्च पेपर ने 20 साल के इंडियन स्टॉक मार्केट डेटा को एनालाइज करके कंक्लूड किया कि 20 सालों में लमसम ने SIP से काफी ज्यादा रिटर्न्स दिए। इसलिए आज हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की 6 ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज देखेंगे, उन्हें कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली बेटर कौन सी है। आप 6 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रखर हर महीने अपने अकाउंट से 5,000 रुपए की SIP करता है। हर्ष भी SIP करता है, लेकिन वो उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जिन्होंने इस साल अच्छा परफॉर्म किया हो। उसे लगता है कि जो आज अच्छा कर रहा है वो नेक्स्ट ईयर भी अच्छा ही करेगा। हर्ष भी हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। इसे परफॉर्मेंस चेजर स्ट्रैटेजी कहते हैं। जानवी भी 5,000 रुपए की SIP करती है, लेकिन वो उन फंड्स में इन्वेस्ट करती है जो गिर रहे होते हैं। उसका सोचना यह है जो नीचे है वही वापस ऊपर जाएगा। इसे कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी कहते हैं। पीयूष को लगता है कि सैलरी तो बढ़ ही रही है, इसलिए वो हर साल प्रखर की तरह 5,000 रुपए इन्वेस्ट तो करता ही है, लेकिन वो उसे 10% से इंक्रीज करते रहता है। अंजलि SIP तो करती है, लेकिन वो रोज चेक करती है कि मार्केट में डिप आया या नहीं। जैसे ही मार्केट में 2% डिप होता है, वो 5,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट कर देती है। ओमकार SIP में मानता ही नहीं है, तो वो जब भी मार्केट में 2% से ज्यादा डिप देखता है, वो सीधे 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर देता है। इन सब की इन्वेस्टिंग जर्नी 2014 में स्टार्ट होती है। प्रखर ने 1 जनवरी 2014 को 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, जिससे उसको 0.82 यूनिट्स अलॉट हुए। म्यूचुअल फंड यूनिट ऐसे अलॉट होता है कि मान लो आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, जब म्यूचुअल फंड की वैल्यू 7,000 रुपए थी, तो आपको मिलेंगे 0.71 यूनिट्स। ऐसे ही हर मंथ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते करते 10 साल बाद प्रखर का टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 6 लाख रुपए और यूनिट्स बन गए 55.6। जानवी और हर्ष की SIP स्ट्रैटेजी का तरीका थोड़ा अलग है। हम उनका कैलकुलेशन एंड में देखेंगे। पीयूष ने भी 2014 में 5,000 रुपए पर मंथ की SIP की। 2015 में उसने अपनी SIP को 10% से बढ़ा दिया, यानी 5,500। 2016 में ये 6,050 और 2017 में ये 6,655 हो गया। ऐसे ही हर साल 10% इंक्रीज करते करते 10 साल बाद पीयूष का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 9.95 लाख हो गया और यूनिट्स हो गई 76.7। अंजलि ने भी 5,000 पर मंथ की SIP की, लेकिन साथ में ही इन 10 सालों में 27 टाइम्स ऐसा हुआ जब मार्केट 2% से ज्यादा डिप हुआ और हर बार अंजलि ने एक्स्ट्रा 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए। ऐसे करते करते 2024 तक अंजलि का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन गया 7,35,000। ओमकार ने सबसे कम अमाउंट इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो वेट करता था मार्केट डिप का। जब भी मार्केट 2% से ज्यादा डिप होता, वो 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता था। इसलिए ओमकार का इन्वेस्टेड अमाउंट बाकियों के कंपैरिजन में सबसे कम रहा। इन चारों में अब सबसे मेन सवाल ये है कि इन चारों में सबसे ज्यादा रिटर्न किसे मिला और किसने बेस्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई की। प्रखर ने 6 लाख से अप्रॉक्स 12 लाख बनाए 13.25% के XIRR पे। जानवी को गिरते हुए फंड्स लेने से 15% रिटर्न्स मिले, जबकि हर्ष को टॉप परफॉर्मिंग फंड्स लेने से 12% का ही प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हर्ष फंड्स को उनकी हाई प्राइस पे ले रहा था, जिस वजह से उसे कम यूनिट्स मिल रहे थे। पीयूष ने 9.95 लाख से अप्रोक्सीमेटली 18 लाख रुपए कमा लिए 13.6% के XIRR पे। अंजलि ने 7.35 लाख इन्वेस्ट करके अप्रोक्सीमेटली 14.5 लाख रुपए कमाए 13.4% XIRR पे। डिप ओनली स्ट्रैटेजी से ओमकार का XIRR तो 14.2% आया। तो क्या ओमकार की स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट थी? देखने में तो यही लगता है, पर एक्चुअली नहीं। ओमकार की स्ट्रैटेजी के पीछे कुछ अनस्टेबल फैक्टर्स हैं। पहला, लमसम अमाउंट फिक्स नहीं है। अगर ओमकार 5,000 की जगह 20,000 या 1 लाख इन्वेस्ट करता तो रिजल्ट अलग होता। और दूसरा, मार्केट डिप्स की फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं होती। ऑन एवरेज पिछले 10 सालों में निफ्टी 50 के 365 डेज में से 274 डेज पॉजिटिव या स्टेबल टेरिटरी में थे। कुछ साल ऑलमोस्ट बुलिश यानी पॉजिटिव थे। फॉर एग्जाम्पल 2017 में कोई मेजर डिप नहीं आया। तो अगर मार्केट एक लंबे बुल रन में चला जाता है तो डिप्स कम आएंगे और आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे। नॉर्मल SIP में आपको बार बार मार्केट चेक नहीं करना पड़ता, लेकिन डिप स्ट्रैटेजी में आपको मार्केट कॉन्स्टेंटली ट्रैक करना पड़ता है और ये ईयर्स तक कंसिस्टेंटली बहुत कम लोग कर पाते हैं। ऊपर से 2025 के इस रिसर्च पेपर ने 20 साल के इंडियन स्टॉक मार्केट डेटा पे ऑब्जर्व किया कि जब मार्केट गिरता है SIP इनफ्लोज भी गिर जाता है, जैसा कोविड के दौरान हुआ था। यानी जैसे ही मार्केट गिरता है लोग घबरा जाते हैं, वो अपनी SIP बंद कर देते हैं। म्यूचुअल फंड्स और उनकी SIP का सेट पीरियड होता है, जैसे 3 साल, 5 साल या 10 साल। पर एक न्यूज आर्टिकल तो ये कहता है कि 100 में से 78 लोग
SIP उसके सेट पीरियड होने से पहले ही बंद कर देते हैं और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि SIP सिर्फ तभी काम करती है जब आप कंसिस्टेंट हो। इंडियन मार्केट्स में ऐसे भी साल आए हैं जब रिटर्न्स फ्लैट रहे, जैसे 2007 से 2014 के बीच निफ्टी इंडेक्स ने 0 रिटर्न्स दिए, पर उसके बाद मार्केट ने बूम किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना कि ये सब पुराने डेटा की बातें हो रही है, ये सारी चीज़ें शायद दोबारा कभी ना हो, इसलिए कोई भी एक स्ट्रैटेजी सबके लिए बेस्ट नहीं होती। इन शॉर्ट, मार्केट पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। इसीलिए चाहे आप SIP करो, स्टेप अप SIP करो, लमसम करो, अगर आप अपनी इनकम, गोल्स और रिस्क समझकर इन्वेस्ट करते रहोगे तो हर स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट बन सकती है। मैं हूँ सानिका और ऐसी और वीडियोस के लिए आज ही FinOne को सब्सक्राइब करें।